बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफ़ी था। आज हर शाख पे उल्लू बैठा है। अंजामे गुलिस्तां क्या कही, हमने माली बैठा रखा है, काम होगा। अगर ईवीएम धोखा नहीं देगी और जनता पूरा साथ देगी तो फतह होगी। और आप भी यहीं पर आकर के आप भी माला पहनाएंगे अखिलेश यादव जी को। जनता ईवीएम का बहिष्कार नहीं करती है इस बार चुनाव में। जब तक कोई कुछ नहीं जीतना है, ये बाबा जी ही आने हैं, जब तक जनता ईवीएम का बहिष्कार नहीं करती। ये सत्यता है। वादा वादा कुछ नहीं पूरे सब किसान खातिर नासे है। जन कोई ख्यातन में हो तो हरा चढ़ जाते। ख्यातन में जैसे किसान बहुत तो वही सब हरा चढ़ जाते। अब भूखे मर रहा है देहात में आदमी। मेट्रो ले लीजिए, साइकिल पथ ले लीजिए, लोहिया पथ ले लीजिए, शहीद पथ ले लीजिए, क्या क्या गिनाया जाए, कौन कौन सी उपलब्धि गिनाई जाए। जो भी ये सब समाजवादी पार्टी के देन है। 20 सीटों पर बिहार के चुनाव में कैसे धांधली की गई, सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। मैं चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश में चुनाव बैलेट पेपर से हो जाए ना एक बार। अगर उनको विश्वास अपने कामों पर है, उनके भरोसा है कि वो जीत सकते हैं, तो सच्चाई सामने आ जाएगी। सबका सत्यानाश, सबका सर्वनाश, ये उनका है। अर्थ उसका वही है जैसे कहते बेटी बचाओ, लेकिन वो ये नहीं बताते कि बेटी किससे बचाओ। आप समझते हैं ना कि हाथरस कांड में क्या हुआ। छोटे दलों से एडजस्टमेंट होगा, लेकिन बड़े दलों से कोई समझौता नहीं होगी, कोई गठबंधन नहीं होगा। गरीब, मजदूर, किसान, छात्र सभी परेशान हैं और ये सरकार सबसे ज़्यादा जातिवादता फैलाती है। ये पहर करके मोरनी आसन दिखाते हैं, 36 जोग बनता है। इसको मोदी जी बनाए थे कि 30,000 रुपया महीना तनख्वाह मिलेगी। सब हवाई कुछ नहीं मिला। और हम बनाते हुए दिखाएंगे। हाँ, ये मोरनी आसन है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इसी तरीके से ये मेहनत करते हैं समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए। उत्तर प्रदेश में अब जो छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी कमर कस रही हैं 22 के लिए। लेकिन अब समझ में ये नहीं आता है कि जो भारतीय जनता पार्टी थी 2017 में, जब वो छोटी छोटी पार्टियों को लेकर सरकार में बनाई थी, अब कई सारी छोटी पार्टियां उससे अलग हो गई। तो क्या वही रणनीति अखिलेश यादव भी अपनाएंगे, क्या छोटी पार्टियों से भी लड़ेंगे और वह भारतीय जनता पार्टी से भी लड़ेंगे? तो ये अपने आप में अभी भी बड़ा एक सवाल बना हुआ है, क्योंकि भाजपा भी अपनी रणनीति बना रही है, सपा भी अपनी रणनीति बना रही है, छोटी पार्टियां भी अपनी रणनीति बना रही हैं। मगर उनकी रणनीति होगी क्या, वह किस तरीके से चुनाव लड़ेंगी, अक्सर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता क्या सोचते हैं? आइए उन्हीं लोगों से बात करते हैं, उनके बीच चलते हैं और समझते हैं कि आखिर उनकी क्या रणनीति है। तो आइए चलते हैं। इधर देखिए कुछ समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर खड़े हैं। कहाँ से हैं आप? बहराइच। हाँ, बहराइच समाजवादी पार्टी से हैं? जी। ये बताइए, ये अभी जो रणनीति उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी छोटी छोटी पार्टियों को अपने मिलाएंगे कि बड़ी पार्टी से सीधे लड़ेंगे और छोटी पार्टियों से भी लड़ेंगे? सीधे बड़ी पार्टी से लड़ेंगे। छोटी पार्टियों से भी लड़ेंगे? बिल्कुल, सबसे लड़ेंगे। क्षेत्रीय दल जो छोटे आके मिलना चाहेंगे उनको जरूर मिलाना चाहेंगे। अच्छा, जी मिला देंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, आम आदमी पार्टी तो उत्तर प्रदेश में अपना संगठन तेज कर रही है। अरविंद केजरीवाल को अखिलेश जी जाके वहाँ समर्थन कराए थे, तो अगर वो लड़ने आएंगे तो क्या होगा फिर? नहीं, उनका समर्थन नहीं किया जाएगा। अखिलेश यादव जी का समर्थन वो करें। जी। वो वैसे ही अगर आप लोगों का मुस्लिम जो वोट है उसको काट लेंगे तो क्या होगा? बीजेपी का है। हाँ, बी पार्टी है उसकी। अच्छा। और चंद्रशेखर रावण जो हैं वो जो दलित भाई हैं उनका वोट काट लेंगे तो क्या होगा? आपको वोट नहीं मिलेगा फिर? कुछ नहीं होगा। इस बार 22 में बाइसिकल चलेगी केवल। चलेगी? कैसे चलेगी? मतलब भाजपा तो 2017 में छोटी छोटी पार्टियों को मिला ली थी, तो आप लोग मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे? मिलाएंगे, जो मिलना चाहेगा आइए, उसका स्वागत है। बाकी से लड़ेंगे? बिल्कुल, बड़ों से तो लड़ना ही है। अकेले? अकेले। क्यों भाई? हाँ, एकदम अकेले लड़ेंगे। अकेले लड़ोगे? हाँ। कैसे लड़ोगे अकेले, बताओ? जनता से मिलकर और जनता से जो दिखाया जाता है विकास करके दिखाया जाएगा विकास को और उससे वोट मांगा जाएगा। अच्छा। हाँ, में विकास किए गए हैं माननीय अखिलेश जी द्वारा, उसको आज भी जनता देख रही है। और क्या, विकास के नाम पे लड़ोगे आप? यस, विकास के नाम पे लड़ेंगे। मान लो केजरीवाल भी आ गए कहीं दिल्ली में, हमने बहुत विकास किया और यूपी में भी विकास करेंगे, तो फिर क्या होगा? क्योंकि केजरीवाल लोग अपना यहाँ पे लगातार संगठन मजबूत कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी यहाँ संगठन मजबूत कर रही है। आप लोग तो दिल्ली में जाके संगठन मजबूत नहीं किया, वहाँ पे समर्थन दे दिए और उन लोग यहाँ पे आके सीट ले लिए, तो क्या होगा फिर? कुछ नहीं होगा, सब समाजवादी पार्टी को अब की बार जिताया जाएगा। हाँ। सब लोग, जनता भी कह रही है। क्यों भाई? जी, समाजवादी पार्टी को इस बार जिताया जाएगा। आप लोग समाजवादी तो कहोगे ही, समाजवादी पार्टी जीतेगी। नहीं, जनता भी कह रही है। नहीं, समाजवादी पार्टी का काम बोल रहा है ना, इसलिए उसी को वोट दिया जाएगा। कौन सा काम? बहुत से काम उन्होंने किया है। एक्सप्रेसवे ले लीजिए, मेट्रो ले लीजिए, साइकिल पथ ले लीजिए, लोहिया पथ ले लीजिए, शहीद पथ ले लीजिए, क्या क्या गिनाया जाए,
कौन कौन सी उपलब्धि गिनाई जाए? जो भी ये सब समाजवादी पार्टी की देन है। तो भाजपा तो कहती है विकास हम करते हैं। नहीं, विकास जो कर गए अखिलेश जी उसी को वो आगे बढ़ा रहे हैं, केवल उन्होंने कुछ किया नहीं है। अखिलेश जी कह रहे हैं बढ़ा भी नहीं पा रही है। हाँ, तो बढ़ा भी नहीं पा रहे, जो कह गए उतने हो रहा है बस। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं आप लोगों का अगर वोट इस बार युवा मतदाता पूरा समाजवादी पार्टी को खुलकर सपोर्ट और वोट करेगा। मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं युवा मतदाता उनका है। युवा इस बार युवा के साथ रहेगा। मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम युवा हैं। कौन मुख्यमंत्री जी? योगी आदित्यनाथ। वो युवा है तो अखिलेश जी उनसे ज्यादा युवा है। ये बात है। बिल्कुल। प्रियंका भी कहती हैं हम युवा हैं। नहीं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है हमारे उत्तर प्रदेश में। उनकी तो कोई बात ही ना की जाए। और चंद्रशेखर रावत भी कहते हैं हम भी युवा हैं। कोई है ही नहीं, जमीन पे है ही नहीं कहीं ये लोग। अखिलेश जी से मुख्यमंत्री बस 2022 की बस। अच्छा, यहाँ युवा खड़ा उससे पूछ लेते हैं क्या नाम है तुम्हारा? मनीष तोमर। मनीष तोमर। कहाँ से हो? मैं इटावा से हो रही है। इटावा से। क्या चल रहा है इटावा में आजकल? बढ़िया चल रहा है सब कुछ। हाँ, 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार पुनः बनेगी। हाँ। कितनी विधानसभा है इटावा में? इटावा में 3। और तीनों पे अभी कौन जीता है? अभी तो भाजपा थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी 2022 में। नगर से तो चाचा हैं। हाँ, शिवपाल सिंह जी है। उनका भी समर्थन रहेगा। समर्थन रहेगा। हाँ बिल्कुल। क्या लगता है कि ये घर में समर्थन हो रहा है कि नहीं इटावा में? मतलब चाचा समर्थन देंगे कि नहीं देंगे? नहीं, हो रहा भी, बात हो रही है। अखिलेश जी ने कहा भी है समर्थन पूर्ण रूप से होगा। अच्छा, होगा पूर्ण रूप से होगा। सभी लोग एकजुट के हो जाएंगे तभी 2022 में सरकार बनेगी। ये होना जरूरी है। सही बात है। तो हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, होना इनको तय है। अच्छा, नेताजी की बात मान रहे हैं कि अपने मन से हो रहे हैं? नहीं, नेताजी भी कह रहे हैं, नेताजी की भी बात चल रही है, अखिलेश जी ने भी कहा है। चाचा क्या कह रहे हैं? चाचा भी कह चुके हैं कि सम्मान मिलेगा तो जाएंगे। सम्मान कब मिलेगा? अब सम्मान मिल जाएगा थोड़े दिन बाद। अखिलेश जी तो बहुत सम्मान देते हैं, सबका सम्मान करते हैं। हाँ, तो फिर देंगे। चाचा जी को भी सम्मान पूरा रहेगा। देंगे सम्मान पूरा। चाचा और किसी और सम्मान का इंतजार कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। क्यों भाई? जी बताएं। चाचा जी किस सम्मान का इंतजार कर रहे हैं? मैं इंजीनियर अभिषेक यादव आजमगढ़ से हूँ और सोशल मीडिया का स्टेट का काम देखता हूँ। बताएं। सोशल मीडिया देखते हैं। ये सोशल मीडिया से समाजवादी पार्टी कितनी कमजोर क्यों चल रही है? निश्चित भाजपा वालों से तौर पर हमारे काम करने का तरीका अलग है और हमारी टीम एक वॉलेंटियर के रूप में काम कर रही है और जल्द ही इसका नतीजा 2022 में आपको दिखेगा। और समाज अच्छा, सारा ये 22 में दिखेगा, उसके पहले कुछ नहीं दिखेगा? जरूर दिखा। मल्ली में हमारी टीम ने काम किया है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी समता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पे चलती है और लोकतंत्र के हर वो कहने का अभी आपने सुना होगा। क्या पता मुझे। अखिलेश जी साइंस को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। वो सबसे पहले काम करते हैं, समझते भी हैं, लेकिन उनकी जो टीम है सोशल मीडिया की वो इतनी कमज़ोर कैसे हो जा रही है? मैं लगातार कहना चाहता हूँ, हम मुद्दे पे बात करते हैं, हम संवैधानिक भाषाओं में मतलब विश्वास रखते हैं, हम चीज़ों को तोड़ मरोड़ के नहीं पेश कर पाते। ये हमारी खूबसूरती है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये विरोधी लोगों को भड़काने का काम, माइंड डाइवर्ट करने का काम और उन चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। बस यही अंतर का उनका तोड़ मरोड़ दिखता ज़्यादा है और हमारी संवैधानिक भाषा, लोकतांत्रिक भाषा शायद आप लोग नहीं देख पा रहे हो। इसे देखने की ज़रूरत है। हम तो देखते हैं, दोनों देखते हैं। हम तो पूछ रहे हैं कि फॉलोअर उनके ज़्यादा हो जा रहे हैं, आपके कम हो जा रहे हैं, इस वजह से पूछ लिया। निश्चित तौर पर दिल से फॉलो करने वाले लोग हैं और जनता भी समाजवादी विचारधारा के साथ है। अच्छा, अब खेल कहाँ हो रहा है? अच्छा, सुनो ना, ये जैसे ईवीएम में खेल आप लोग कहते हो रहा है, क्या उसी तरीके फॉलोइंग में भी खेल हो रहा है क्या? मैं फिर कहना चाह रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है उनके काम पर, उनके नेताओं पर, तो जब तमाम विपक्षी दल चाह रहे हैं और अन्य देश जो इस ईवीएम को ईजाद किए हैं, अगर वहाँ पर बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश में चुनाव बैलेट पेपर से हो जाए ना एक बार। अगर उनको विश्वास अपने कामों पर है, उनके भरोसा है कि वो जीत सकते हैं, तो सच्चाई सामने आ जाएगी। जी सामने आ जाएगी। आपने देखा कि 20 सीटों पर बिहार के चुनाव में कैसे धांधली की गई, सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। पहले उनको बधाई दे दी गई कि जीत गए कैंडिडेट, इसके बाद उन्हें सर्टिफिकेट नहीं। ये खेल लोकतंत्र को लूट हो रही है, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वो भी ढहाने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अच्छा, ये बताओ आप, जब 2022 का चुनाव होगा तो जो छोटी पार्टियाँ हैं, आम आदमी पार्टी, सुहेल देव पार्टी, चाचा की पार्टी और भी छोटी पार्टियाँ, भीम आर्मी की पार्टी,
ये सब पार्टियां सपा से मिलेंगी? निश्चित तौर पर हमारे नेता परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि छोटे दलों से एडजस्टमेंट होगा, लेकिन बड़े दलों से कोई समझौता नहीं होगी, कोई गठबंधन नहीं होगा। तो अगर आम आदमी पार्टी तो अपना यहाँ पे लगातार जमीन पर कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रही है, कार्यकर्ता जोड़ रही है, तो कहीं वो चुनाव लड़ने के फिराक में तो नहीं है? अब उनकी मंशा है, तमाम राजनीतिक दल हैं स्वतंत्रता, लेकिन समाजवादी पार्टी को कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हम इस वजह से पूछ रहे हैं, अखिलेश जी जाके दिल्ली में समर्थन दे दिए थे, और यहाँ पे समर्थन देंगे कि नहीं देंगे? ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। अगर नहीं दिए तो क्या करोगे? फिर मैं कह रहा हूँ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे हमें क्या करना है। माननीय अपने नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव के दिशा निर्देश पर हम काम करेंगे और जो उनका आदेश होगा। जी, हर स्थिति में जीतने के निश्चित तौर पर हर जगह हम लोग लगे हैं। हम समझ गए और जनता को भी बता रहे हैं कि ये बहुत शातिर लोग हैं, ये खेल करते भावनाओं से, ये पढ़ाते हैं दूसरों। आप लोग क्यों नहीं कर पाते हो? जी, हम सच्चे लोग हैं, हम मानवता और इंसानियत को मानने वाले लोग हैं, समता बंधुत्व धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। कैसे जीतोगे बताओ आप? निश्चित तौर पर हम जीतेंगे। हम जनता को सच्चाई बता रहे हैं, हम जनता के बीच में बता रहे हैं, दुख सुख के में शामिल हो रहे हैं। वो चीज़ें शायद नहीं दिखाई जा रही हैं, लेकिन दिल से लोगों ने समाजवादी पार्टी को आदरणीय श्री अखिलेश यादव को याद कर रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर। तो 22 में जीत जाएंगे? निश्चित तौर पर जीत हम 22 में बेहतर करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। क्यों छोटू, क्या नाम है? विकास यादव। अच्छा, कहाँ से हो? डिस्ट्रिक्ट कन्नौज से। कन्नौज से? अखिलेश जी तो गए थे अभी कन्नौज? हाँ जी, गए थे। मिले थे तुम उनसे? हाँ, मिले थे। क्या कहें वहाँ पे? क्या कहें, हम लोग तो उन्हें बहुत मानते हैं, अब की बार सरकार बनेगी ही बनेगी। अच्छा, मानते तो हो अखिलेश जी को आप बहुत, उनको सांसद भी बनाए, डिम्पल जी को भी सांसद बनाए, फिर हरा क्यों दिया आप लोग वहाँ से? वो तो यही अभी जो बोले थे वो सच बोले थे। ये भाजपा लोग पागल बनाते हैं सब लोगों को। अच्छा, इसकी एक बार पर्ची से वोटिंग हो जाए, खुद पता चल जाएगा सबको क्या होगा क्या नहीं। अच्छा, तो 22 में कैसे जीतोगे? फिर ऐसे कर देंगे तो? ऐसे होना ही नहीं चाहिए, ये तो गलत होता है, हर बार हो जाता है, बिहार में भी हुआ है। कह रहे हो कि गलत करते हैं, पागल बनाते हैं? पागल तो बनाते ही हैं। अरे यार, पागल वगल नहीं बनाते हैं ना? नहीं, पागल बनाते हैं। बनाते हैं? बनाते अच्छा, हैं। फिर से कर दिए तो जादू? जादू कैसे करेंगे? अब हम लोग मानेंगे नहीं ना बात को। नहीं मानोगे? कैसे नहीं मानोगे? वो सामने आ जाएगा। अच्छा, सामने आ जाएगा? नहीं बोलोगे? तुम बताओ। सामने आएगा सर। क्या आएगा सामने? चश्मा लगा कर बहुत हीरो लग रहे हो। हाँ, क्या करते हो? हम गनर हैं किसके? मोहम्मद सगीर साहब के, अलीगढ़ से। अच्छा, सांसद जी के? जी नहीं विधायक हैं? अच्छा अच्छा, तो क्या प्राइवेट गनर हो? नहीं, प्राइवेट गनर है। तो क्या लग रहा है, क्या होगा? होगा देखिए, जो अब आने वाला वक्त बताएगा जो भी होना है। अब ना तो हम कुछ कह सकते हैं ना आप कुछ कह सकते हैं। एक बार सलमान खान को कॉपी करते हो क्या, बॉडीगार्ड वाला? जी, बॉडीगार्ड वाले सलमान खान को कॉपी करते हो क्या तुम? नहीं, हम तो भैया जी के बस फैन हैं। अच्छा, हम किसी के बॉडी वो नहीं है कि फैन उसके या फलाने के। हम 30 साल से हैं इस पार्टी में। हमारे पापा भी और हम भी, मेरी उम्र है करीब 41 साल की उम्र है। अच्छा जी, 30 साल से हम हैं इसी पार्टी में ही हैं शुरू से ही। हम ना तो क्या होगा 22 में अलीगढ़ में? 22 में देखिए, ऊपर वाले ने चाहा तो जीतेंगे। जीतेंगे? हाँ। अच्छा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर रावण का कितना वर्चस्व है? देखिए, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम तो अपनी पार्टी में ही विश्वास रखते हैं। विश्वास तो सही रखना, देखो मान लेते हैं विश्वास रखना सही बात है, लेकिन विरोधी का भी तो दम देख जानना होगा कि कितना दम है उसके अंदर। नहीं, हम तो जी जनाब देखिए अपना दम देखते हैं, हम दूसरे का नहीं देखते। हाँ, अपना दम देखिए कैसे पता चलेगा कि दूसरे के अंदर कितना दम है? वो तो सब वक्त बता देगा जनाब। हाँ, बता देगा वक्त बताएगा। और अगर वक्त जब बताएगा तब अगर आपको लगे कि हमारा दम उसके आगे कम है, तब क्या करोगे आप? फिर और देखा जाएगा रास्ता। फिर सड़कों पे निकलेगी जनता, उसका विरोध करेगी। विरोध करेगी? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब ऐसे ही थोड़ी चलता रहेगा कि हर बार जो है गड़बड़ी से और जब चाहे जब जीत जाए। अब इतनी मेहनत करने के बाद भी लोग हार जाते हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सभी लोग हैं, ये हार जाते हैं, तो बताइए उनके दिल पे क्या गुजरता होगा? क्या गुजरता है? अरे बड़ा भारी बोझ है जनाब। अब इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हार जाता है, तो ये छल कपट से इस तरीके से जीत जाते हैं ये लोग और पार्टियां जो हैं। तो अब देखिए 2022 आ जाने दीजिए, देखिए क्या होता है। कुछ होगा? हाँ, होगा, वक्त बताएगा। होगा, देखा जाएगा। आइए और आगे लोगों से बात करते हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। देखिए कुछ कार्यकर्ता हैं जो बैठे हुए हैं। क्या नाम है? पुतलाल।
आपका? दयाराम। और आपका? राम अवतार। आप लोग समाजवादी पार्टी से हैं? अच्छा, कब से जुड़े हैं समाजवादी पार्टी? अरे जुड़े आए रहना साहब। अच्छा, आज जुड़े आए हैं। हाँ। समाजवादी पार्टी काहे अच्छा लगती है? अरे बहुत अच्छे अच्छे काम करती हैं वह पार्टी, तब है अच्छे लागत है और कहे वजह अपने के जब लाभ हो तो उन्हीं चीज़ अच्छी हुई। अब खाए हम न निकला गए और कपड़ा पहरे में न निकला गए तो फायदा का। सही बात। तो जौन चीज़ अच्छी लागत वह अपने ही जाते साहब। समाजवादी पार्टी में का अच्छा लगा था? अच्छा सब है, सब हर चीज़ जो है विकास मिलते है, कोई सतावत नहीं है, अच्छे भोजन मिलते हैं। अब वहाँ सब्जी नहीं हम पन चला पाते, 60 रुपये किलो आलू भी खाती का किन जाए। और भाजपा में जो वादा किल गए वादा पूरा नहीं भाई? वादा कुछ नहीं पूरे, सब किसान खातिर सब नासे है, जन कोई ख्यातन में हो तो उन्हें हरा चढ़ जाते। कहाँ से जात? ख्यातन में जैसे किसान बहुत तो वही सब हरा चढ़ जाते। अच्छा। अब भूखे मर रहा है देहात में आदमी। हाँ। तो 22 में का होई? 22 में का होई? मरे का होई और का होई। हाँ। पत्रकार और जनता मिलकर के जो है तो सरकार, पत्रकार अपनी ईमानदारी से काम करते हुए और जनता अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए अखिलेश जी की सरकार बनाएगी, क्योंकि इस सरकार में गरीब, मजदूर, किसान, छात्र सभी परेशान हैं और ये सरकार सबसे ज़्यादा जातिवादता फैलाती है और नफरत की राजनीति करती है। इससे लगभग प्रदेश का हर व्यक्ति परेशान है और हर आदमी चाहता है कि इससे मुक्ति मिले मुझे किसी तरीके से। अच्छा, लेकिन मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। सबका साथ, सबका विकास नहीं, आप लोग अर्थ नहीं समझ, विश्वास, सबका सत्यानाश, सबका सर्वनाश, ये उनका है। अर्थ उसका वही है जैसे कहते हैं बेटी बचाओ, लेकिन वो ये नहीं बताते कि बेटी किससे बचाओ। आप समझते हैं ना कि हाथरस कांड में क्या हुआ? कभी क्या हिंदू रीत में ऐसा है कि 2:30 बजे किसी लड़की की लाश जलाई जाए? कभी ऐसा हुआ है? अगर आप पत्रकार हैं तो आप बेहतर इस चीज़ों को जानते होंगे। इसलिए प्रदेश की सारी जनता ये चाहती है कि किसी तरीके से हम इस सरकार को पलट पावें। अगर ईवीएम का से धोखाधड़ी नहीं हुई और जनता ने ईमानदारी से वोट दिया, अगर वो 5 किलो धान और गेहूं के लालच में नहीं आई और उसने अपनी परेशानियों को ध्यान देते हुए काम किया, तो अखिलेश यादव जी की सरकार बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये बताइए मुझे, अगर 5 किलो गेहूँ और धान मिल रहा है तो जनता कहेगी ना मिल रहा है? इससे पहले अखिलेश जी की सरकार में तमाम तरीके की पेंशन योजनाएं, जिसमें 500 रुपये मिलता था, उन्होंने 2000 रुपये, 2500 रुपये, 3000 रुपये वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन इसमें दिया जनता को। जनता को आप क्यों नहीं बताते हैं? जनता क्यों नहीं वोट दे, क्यों भाजपा को वोट दे देती है? जनता इस चीज़ को भली बात जानती है, परंतु आज कुछ छदम मीडिया के वजह से वो अच्छी बातें सामने नहीं आ पा रही हैं। मीडिया की वजह से सामने बातें नहीं आ पा रही हैं, कुछ मीडिया की वजह से। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों को जाना चाहिए ना कि बात सही बताने के लिए। जी हाँ, जनता अब जो है हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव, क्षेत्र में जा कर के सभाएं कर रहे हैं और बता रहे हैं, और आगे हम सब समाजवादियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि क्षेत्र में जा कर के छोटी सुनिए मेरी बात, जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन जिम्मेदारी कितनी पूरी की जाती है कितनी नहीं वो आप जानेंगे, वो आप पार्टी जानेगी। लेकिन हमें ये बताइए कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जो और भी आ रही हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे सुहेल देव की बात कर लें, चाहे चाचा की बात कर लें, चाहे रावण की बात कर लें, इन तमाम पार्टियों को आप अपने मिलाएंगे कि इनसे भी लड़ेंगे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये काम है कि कौन उनकी नीतियों के साथ चलता है। जो उनकी नीतियों के साथ चलेगा उसका सबका स्वागत होगा। आम आदमी सुनिए, आम आदमी पार्टी की अध्यक्ष जी ने आपके जाकर वहाँ पर समर्थन दे दिया दिल्ली में, कहा कि आम आदमी पार्टी को जिताइए। तो आम आदमी पार्टी तो यहाँ पे आके अपना संगठन मजबूत करने लगी। वो आपके खिलाफ अगर चुनाव लड़ गई तो क्या होगा? आम आदमी पार्टी अभी पूर्ण रूप से संगठन में नहीं है, और मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 8 साल से आम आदमी पार्टी का कानपुर का कल्याणपुर विधानसभा का प्रभारी भी रहा हूं, जिला कार्यकारिणी सदस्य भी रहा हूं, और कम से कम 3 विधानसभाओं की जिम्मेदारी मेरे पास थी। लेकिन जिस तरीके से वोटों का बंटवारा होने से पूरे जो है तो समाज का नुकसान होगा और जो है विपक्ष की नीतियों का नुकसान होगा, उन चीज़ों को देखते हुए हम लोग मैंने ये उचित समझा कि हमारे वोटों की बर्बादी ना हो, और इसलिए हम संपूर्ण समाज के लोगों से ये आह्वान करते हैं कि अगर आप ईमानदारी से विश्लेषण कीजिए कि इस सरकार से हमें अच्छा है, पिछली सरकार अच्छी थी कि वर्तमान सरकार अच्छी है। आप आम आदमी पार्टी से आए हैं? जी हाँ। कितने दिन आम आदमी पार्टी में काम किया? मैंने 8 साल, वो जब अन्ना जी का आंदोलन चल रहा था उससे पहले से मैं शामिल, मतलब अन्ना आंदोलन में शामिल रहा। उसके बाद मैं आम आदमी पार्टी में भी रहा 8 साल। पिछले
अभी जो लोग विधानसभा के चुनाव हुए दिल्ली विधानसभा के, कोई है आम आदमी पार्टी से आया जी हुआ? नहीं, मैं अकेला आया हूँ, क्या दिक्कत है? नहीं हम पूछ रहे हैं, और कोई भी लोग हो तो जान लें। हाँ नहीं, हाँ हाँ। अच्छा ये बताइए मुझे कि आप आम आदमी पार्टी से आए हैं, इसमें समाजवादी पार्टी में आज शामिल हुए हैं आप? जी नहीं, मैं पहले आज शामिल हुआ हूँ, लेकिन पहले से काम कर रहा हूँ पार्टी के लिए। पहले से काम? जी हाँ। तो वहाँ की क्या स्थिति, उन लोग अपना ग्राउंड यहाँ बना तो रहे हैं, सुनने में आ रहा है। तो उनका काम है, सबका अपना अपना काम है। तो क्या लगेगा आपको, क्या लग रहा है? आप उधर से भी आए, इधर भी आके मिले हैं, तो उन लोग इनके विपक्ष में लड़ेंगे कि इनके साथ होकर लड़ेंगे? अखिलेश जी के? भाई साहब मैं ईमानदारी के साथ लड़ूंगा। नहीं आपकी बात नहीं कर रहे जी हैं, हाँ। हम अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ जिस तरीके से अखिलेश जी जाके दिल्ली में लड़ गए, कहें कि अरविंद केजरीवाल को सरकार में बनाना चाहिए, अरविंद केजरीवाल जीत गए, तो क्या लगता है अरविंद केजरीवाल भी आके यहाँ पे उनका साथ देंगे कि इनके विरोध में लड़ेंगे? ये हमारे प्रदेश के नायक श्री अखिलेश यादव जी तय करेंगे कि उनको क्या करना है। जो कुछ वो तय करेंगे हम लोग उनके साथ चलेंगे। अरे अखिलेश जी तो तय करेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल क्या तय करेंगे वो हम जानना चाहते हैं आपसे। तो ये आप उनके प्रतिनिधि से बात कीजिए, वो इसके लिए मैं अर्थराइज नहीं हूँ। अरे अर्थराइज नहीं है तो अंदर की बात बताइए ना, आप उधर से आ रहे हैं। जी नहीं, मैं उधर इधर की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगा कि समाजवादी पार्टी के साथ रहना चाहिए और प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार बनना चाहिए, इसलिए हम पूरी ईमानदारी से जुड़े हुए हैं। मुझे पार्टी से ना कभी टिकट लेना है, ना मैं पार्टी से कोई चीज़ मांगता हूँ। मैं सिर्फ जो है समाज के लिए काम करना चाहता हूँ, और मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरीके से भाजपा और उसकी सरकार जो है पार्टी को बांटने, जनता को, समाज को बांटने का काम कर रही है, इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी समाजवादी पार्टी में समाजवादी पार्टी में आप आ गए, तो क्या लग रहा है कि क्या होगा 22 में? बताया, अगर ईवीएम धोखा नहीं देगी और जनता पूरा साथ देगी तो फतह होगी, और आप भी यहीं पर आकर के आप भी माला पहनाएंगे अखिलेश यादव जी को। आप ही बताइए, आप कह रहे हैं ईवीएम धोखा नहीं देगी, तो ईवीएम तो वही रहेगी ना। बिहार में आप कह रहे हैं धोखा दे दी, तो यहाँ क्यों नहीं दे सकती है? तो इसमें हमारा अगर आगे आइए, आगे आके अपनी बात कहिए, बताइए। जनता ईवीएम का बहिष्कार नहीं करती है इस बार चुनाव में, जब तक कोई कुछ नहीं जीतना है, ये बाबा जी ही आने हैं। जब तक जनता ईवीएम का बहिष्कार नहीं करती है। अच्छा, ये सत्यता है। तो बहिष्कार क्यों नहीं जनता कर रही है? लोग जनता को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और वक्त रहा ज़रूर कामयाब होंगे अपनी कामों में। जी वक्त कहाँ रहा? अभी तो 12 महीना बचा है चुनाव में, वक्त कहाँ? मतलब 1 साल अगर सही से जोड़ दिया जाए तो 14-15 महीना बचा है। बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफ़ी था, आज हर शाख पे उल्लू बैठा है। अंजामे गुलिस्तां क्या गई, हमने माली बैठा रखा है, काम होगा। माली बैठाया हुआ है, भगाएगा उल्लू को और काम भी होगा। बताइए, उल्लू अभी उल्लू भगाने की तैयारी हो रही है, आप बताइए। बिल्कुल उल्लू भगाने हाँ, तो जो कहा है सच कहा है। सच कहा जी, सच के आगे कुछ नहीं कहा है, जी, सच के पीछे भी कुछ नहीं कहा है। अच्छा ये बताइए, आप क्या होगा 22 में, क्या लग रहा है? आप लोग किस तरीके से सरकार बनाओगे? ये तो कह रहे हैं ईवीएम रहेगी तो मुश्किल रहेगा। वही सही बात है, सच्चाई है उसमें। तो ईवीएम को पहले तो ईवीएम को भगाना पड़ेगा। हाँ, ये लड़ाई अब लड़ना पड़ेगा कि ईवीएम को हटाना पड़ेगा। तो लड़ाई चुनाव के बाद लड़ोगे, पहले लड़ोगे? पहले लड़ा जाएगा। अच्छा जी, हमारी उनकी लड़ाई वही है, खाली निजी जी लड़ाई। समय तो बहुत कम बचा है, कब लड़ोगे आप? टाइम आ रहा है करीब। क्या भाई जी, कब लड़ोगे आप ये लड़ाई? अब लड़ाई जो है जनता समाजवादी पार्टी के पक्ष में लड़ रही है। ईवीएम की बात तो जनता ये कहती है कि ईवीएम धोखाधड़ी हो जाता है ईवीएम से, लेकिन अच्छा एक चीज़ बताओ, जहाँ आप लोग जीत जाते हो वहाँ धोखाधड़ी नहीं होता, जहाँ हार जाते हो वहाँ धोखाधड़ी हो जाता है? नहीं, मतलब लोग कहते हैं, लेकिन अब ये क्या सत्यता है इसको तो हम नहीं बता सकते हैं। वैसे जनता का मन है कि अब की अखिलेश यादव की सरकार बने 2022 में। जनता जो है भाजपा से पीड़ित है, गुंडा राज है, भ्रष्टाचार मुक्त है। लेकिन भाजपा जो है वो तो बहुत बड़ी पार्टी है। भाजपा है तो बहुत बड़ी पार्टी, तो उससे कैसे लड़ोगे आप लोग? लेकिन इतना माहौल बिहार में था, तेजस्वी मुख्यमंत्री बन रहे हैं और पूरी तरीके से माहौल बना हुआ था, उसके बाद भी गायब हो गए तेजस्वी। नहीं, जनता जो है अपनी चर्चाएं कर रही है, संगठन बना रही है। कुर्सी गायब कर दिया गया ना, वो हो गया, लेकिन यहाँ से अखिलेश यादव के पक्ष में जनता खड़ी हो रही है और कामयाबी पर पहुँचेगी। वहाँ भी तो जनता इतनी खड़ी थी कि बीजेपी की सारी रैलियों की बराबर अकेले तेजस्वी की रैली में भीड़ आ रही थी। तो भीड़ तो आ रही थी, लेकिन भाजपा के कुछ ऐसी झूठे वादे आ जाते हैं तो जो जनता जो है भ्रमित हो जाती है। वही उसी तरीके से भाजपा अपनी रणनीति यहाँ भी लागू कर देगी तो क्या होगा? तो लड़ाई होगी, लड़ाई समाजवादी पार्टी से भाजपा की हो सकती है, लेकिन जनता जो इस समय सोच रही है वो यही सोच रही है कि हमको 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनाना है। जी, हम लोग बनाना है। जी बनाना है, बन जाएगा, बन जाएगी। अखिलेश यादव है। हाँ, वक्त की ज़रूरत अखिलेश यादव है। वक्त की ज़रूरत जी, अखिलेश यादव है। वक्त
कौन से वक्त की कब वक्त आएगा? आने वाला जो समय है वो अखिलेश यादव का समय है और ये निश्चित है कि आने वाले मुख्यमंत्री हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ही होंगे। नहीं, वो भाजपा का जो रणनीति है उससे कैसे लड़ोगे आप लोग? ये आपको वक्त ही बताएगा। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग सदस्यता भी ग्रहण कर रहे हैं। अब जो सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं तो ये लोग काम भी करेंगे। ज़मीनी स्तर से काम हो रहा है, अभी से रणनीति बननी शुरू हो गई। जी जी, ज़मीनी स्तर से काम हो रहा है। जमीनी स्तर से रणनीति बनना शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी की 22 में कार्यकर्ताओं के अंदर पूरा जोश है कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। झंडा लेके भाई साहब खड़े हैं। क्या नाम है अपना? राम कुमार सिंह यादव, बहराइच। अरे बहराइच से सीधे यहाँ आए? कब से झंडा लेके घूमते हैं? अभी झंडा जब से भैया की सरकार पहली बार आई तब से घूमते हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ घूमे झंडा लेके? 30 जिलों में। 30 जिलों। श्री कृष्ण का 108 नाम भगवान मुरलीधर का सुना करके उत्तर प्रदेश में भैया को यूपी की गद्दी पर बैठाने का काम हमारा। इतना मेहनत करते हैं? कब कब घूमते हैं? आप बस घर से चले 4 जिला घूम के यहाँ आए। बहराइच से बाराबंकी। कैसे आए? साइकिल चला के। साइकिल चला के? हाँ, साइकिल चला के झंडा ले करके। अब कहाँ जाएंगे साइकिल चला के? यहाँ से जाएंगे मैनपुरी, इटावा, सैफई, कन्नौज, कानपुर, 10 जिले जाना है। उसके बाद मथुरा। इसके बाद में फिर इलाहाबाद की तरफ जाएंगे। अच्छा, हाँ, 30 जिलों का फिर से भ्रमण करेंगे। जाते हैं तो क्या बताते हैं लोगों को? बताते हैं कि जब हमारा सपा सत्ता में वापस आएगी तो 2 लाख रुपया महिलाओं के खाते में 10 बीघा खेतौनी के अंदर पड़ेगा। मोदी जी बताए थे कि 15 लाख रुपये देंगे। आज तक जनधन खाते में 1 पैसा नहीं डाला, न कोटे पे शक्कर बंटवा पा। क्या करते हैं पहन के? ये पहन करके मोरनी आसन दिखाते हैं। 36 योग बनता है। इसको मोदी जी बनाए थे कि 30,000 रुपया महीना तनख्वाह मिलेगी। सब हवाई कुछ नहीं मिला। और हम बनाते हुए दिखाएंगे? हाँ, दिखाइए जरा। पकड़ लो भैया, ये देखिए, ये मोरनी आसन है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इसी तरीके से यह मेहनत करते हैं समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए। देखिए, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरीके से करते हैं आप? इसी तरीके से महिलाओं को प्रसन्न करके और उत्तर प्रदेश जीतने का काम करते हैं। अच्छा, बहुत मेहनत करते हैं। हाँ, हमारा सूर्य में फोटो है श्री कृष्ण भगवान का और अखिलेश भैया का। अच्छा, और प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ, 108 नाम श्री कृष्ण का सुना करके प्रधानमंत्री का बनाने का काम करते हैं अखिलेश जी को। हाँ, अखिलेश जी को। ये कार्यकर्ताओं का जोश है समाजवादी पार्टी का। देखिए, तो अब देखिए 2022 में क्या होता है। फिलहाल जो रणनीति है वो सभी पार्टी अपना बनाना शुरू कर दी है। अखिलेश यादव भी अलग अलग लोगों को अपने पार्टी में जोड़ रहे हैं, लेकिन छोटी पार्टियां अभी भी वो बड़ा प्रश्न चिन्ह बनी हुई हैं कि आखिर वो किधर जाएंगी। क्या उनसे वो सीधा चुनाव लड़ेंगी बड़ी पार्टियों से, या बड़ी पार्टियां छोटी पार्टियों को अपने अंदर जिस तरीके से 2017 में भाजपा ने मिलाया था उस तरीके से सपा या भाजपा या कांग्रेस मिला पाएगी। तो ये देखने वाली बात होगी किसकी रणनीति बनती है और 22 में कौन जीतता है। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।